कल आपने ऑकलैंड की पहली क्लास पढ़ी थी, आज हम लोग ऑकलैंड की दूसरी क्लास में सवाल पढ़ेंगे और आगे देखते हैं ऑकलैंड में क्या है। ठीक है, तो आज क्लास सेकंड है आपकी। कल हम लोगों ने लास्ट में जाते जाते देखा था कि रूट एक्स का ऑकलैंड का रिजल्ट जो आया था, मैंने कहा था आप याद भी कर लेने से 1/2√x और dy/dx 1/x का ऑकलैंड आया था -1/x²। ठीक है, तो ये आपको ऐसे रिजल्ट में तो याद कर लेते, मैं लिखे दे रहा हूँ बिल्कुल फार्मूले की तरह से आप समझिएगा कि रूट एक्स का ऑकलन 1/2√x और dy/dx 1/x का ऑकलन -1/x। आज हम लोग पढ़ने वाले बस एक ऑकलन आपको और याद कर लेना है बिल्कुल। इसके बाद सारे सवाल आप ऑकलन के बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि x के सापेक्ष ऑकलन याद कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन याद कीजिए। तो आप देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ कि इस बार मुझे अवकलन करना है x का और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना। तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx, x के सापेक्ष का अवकलन हम लोग हमेशा लिखेंगे dy/dx। किसका अवकलन करना है, x का, तो x की पावर कितनी है यहाँ पे 1। और मैंने आपको कल बताया जब भी पावर आए तो आपको हमेशा पहला वाला फार्मूला लगाना है, x की पावर n का, जो पावर है वो आगे और पावर में 1 कम कर देना है, यानी जो पावर 1 है वो आगे आएगी और पावर में 1 कम कर देना, मतलब 1 - 1। तो 1 × x की पावर 0 और किसी की पावर 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, यानी 1 × 1 कितना आ गया 1। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि जो x का अवकलन होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये 3 आपको अवकलन याद कर लेने हैं। इसके बाद आप देखिएगा अवकलन कितना आसान है, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगने दूंगा अवकलन। ठीक है, x का अवकलन आपको याद कर लेना है 1/x का अवकलन याद कर लेना -1/x², रूट x का अवकलन 1/2√x। ठीक है, अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि अवकलन जब भी हम लोग करेंगे x का अवकलन जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो चीज फार्मूले के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से पढ़ेंगे और अवकलन करेंगे। ठीक है, जैसे e की पावर x अगर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ भी अगर e आया है तो उसको हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे, e की पावर x पढ़ेंगे। log x लिखा है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा हम लोग पढ़ने की जो आदत डालेंगे हमेशा log x पढ़ने की आदत डालेंगे। ठीक है, रूट के बाद हमेशा जो पढ़ने की आदत डालेंगे हम लोग को हमेशा x डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लिखा है कि रूट x + 3, तो पता है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जब अवकलन करेंगे, रूट x, क्योंकि हम लोग ने जो फार्मूला बनाया उसके हिसाब से इसको लोग पढ़ रहे हैं रूट x, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट x ही इसको पढ़ेंगे। और आप देखिएगा कि अवकलन का एक भी सवाल आपको कठिन नहीं लग सकता, बिल्कुल अलग तरीका है ये, इससे हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा है ना। कहीं पर भी आप पढ़ो आप देख रहे हो कि जो अवकलन मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए एक सवाल से आपको समझाता हूँ, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि 2 रूल क्या याद रखना है आपको कि अवकलन हम लोग तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं मिल जाता, और जो चीज़ पढ़ने की आदत होती है उसी के हिसाब से अवकलन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अवकलन करना है √a + x² का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है, ये क्वेश्चन है, अवकलन करना है √a + x² का, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx √a + x²। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कैसे करना है, तो आपको कुछ बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप देख लो रूट लिखना और रूट के बाद पता है क्या पढ़ेंगे, रूट x और रूट x का अवकलन होता है 1/2√x, यानी कि यहाँ पर 1/2√a + x²। पता है किसको x पढ़ा गया है, रूट x, यानी x जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो a + x² पढ़ा जा रहा है, a + x² को x पढ़ रहे हैं, और जिसको x पढ़ा है उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा आपको। तो d/dx किसको x पढ़ रहे हैं हम लोग, a + x² को x पढ़ा जा रहा है, तो 1/2 a + x²
अब हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो a लिखा है ये कांस्टेंट टर्म्स है और आपको याद कर लेना आप उनका एक फार्मूला डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट का अवकलन 0। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सवाल में a जो लिखा है कहीं पर भी इसमें x नहीं लिखा है, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0। यानी कि 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर a का अवकलन 0 और x स्क्वायर क्योंकि पावर आई है और जब भी पावर आएगी तो आपको पहला वाला फार्मूला लगाना है x की पावर n का, कि पावर आगे पावर में एक कम, यानी कि हिसाब से 2 आगे और 2 में एक कम, यानी कि 1/2 के बाद 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 और x की पावर 1, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या है x और अपॉन में a प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स फॉर। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स अंडर रूट b प्लस एक्स। तो क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग रूट x, कोई भी कुछ भी लिखा हो इसमें कोई मतलब नहीं, बस हमने फार्मूले के हिसाब से इसको रूट x पढ़ना है और रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, यानी कि 1/2 रूट और x की जगह क्या लिखा है यहाँ पे b प्लस एक्स, यानी कि b प्लस एक्स। इसके बाद जिसको x से पढ़ा गया है उसका फिर से अवकलन, किसको x पढ़ रहे हैं रूट x, यानी कि इस चीज को x पढ़ा जा रहा है, यानी कि b प्लस एक्स का फिर से अवकलन, तो 1/2 अंडर रूट b प्लस एक्स। b का अवकलन 0 क्यों, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर भी x नहीं है, कांस्टेंट का अवकलन 0 और x का अवकलन मैंने आपको बताया कितना 1, यानी इसका आंसर आ गया 1/2 अंडर रूट b प्लस एक्स। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले लिखते हैं, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन कॉस की, अब इसमें एंट्री होगी। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है आपको याद करना पड़ेगा ये फार्मूला cos x, d अपॉन डी एक्स cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, dy ऑफ डी एक्स tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और dy ऑफ डी एक्स cot x का अवकलन होता है माइनस का cos x स्क्वायर x, dy ऑफ डी एक्स sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, dy ऑफ डी एक्स cosec x का अवकलन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और इसके बेस पर हम लोग सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया कि साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो आपका अवकलन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक लोगों ने बेसिक सीखा है अवकलन का, अब इसके बाद अवकलन की जो आपके पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको हम लोग अब सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले एक दो सवाल और कल से हम लोग बुक का पहली एक्सरसाइज कराएंगे एनसीईआरटी से। तो आप देख रहे हो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स अवकलन किसका साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है यहाँ से कैसे अवकलन करना है, आपको इसको पढ़ना क्या है साइन एक्स, आप लोगों ने लिखा तो एक्स स्क्वायर, इसको साइन एक्स कैसे पढ़ना, क्योंकि जो भी फार्मूले में लिखे हुए टर्म्स बस वही पढ़ना है आपको। जैसे साइन के बाद तुरंत क्या लिखा हुआ है एक्स, तो आपको जब भी साइन आए उसके बाद कुछ भी लिखा हो कोई तात्पर्य नहीं, केवल साइन एक्स पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पढ़ेंगे इसको साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन आप देख लो क्या लिखा हुआ है cos x, यानी कि यहाँ पर आ गया cos x स्क्वायर, जो यहाँ पे x लिखा हुआ है लिख देना आप। इसके बाद जिसको x पढ़ा गया उसका फिर से अवकलन करेंगे, किसको x पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइन x, यानी कि x स्क्वायर को पढ़ा जा रहा है तो उसका फिर से अवकलन dy ऑफ dx x स्क्वायर cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा क्या 2x। कैसे x की पावर n का अवकलन आप जानते हो, अभी भी फार्मूला लिखा था कि जब भी पावर आए तो x की पावर n का फार्मूला होता है n x
x की पावर n-1। फिर x का अवकलन जब करेंगे तो आप जानते हैं x का अवकलन 1, तो आंसर क्या आ गया 2x इंटू cos x²। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, देख रहा हूँ कितना समझ आ रहा है। सब लोग करेंगे, इस बार जरूर कमेंट करिएगा। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देखते जा रहे हैं बस। 10x³ का 1 मिनट है, आप करिए सॉल्व, फिर आंसर देखते हैं क्या है। सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी अभी तक आप लोगों को कमेंट नहीं आया है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx 10x³ क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग 10x, क्योंकि अभी भी बताया फार्मूले के बाद कुछ भी लिखा हो 10x पढ़ना है आपको हमेशा, तो इसको क्या पढ़ेगा हम 10x। और 10x का अवकलन आप देख रहे हैं क्या होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि सेक स्क्वायर और क्या x में लिखा है x³, बिल्कुल वही लिख देना है। इसके बाद जिसको x पढ़ा गया है उसका फिर से अवकलन, किसको x पढ़ रहे हैं 10x, यानी कि इस चीज को x पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे x³ यानी कि सेक स्क्वायर x³ और x³ का अवकलन x की पावर n से, क्योंकि पावर आई है तो x की पावर n का फार्मूला कि पावर को आगे करना है, यानी कि 3 आगे x की पावर 3 - 1 सेक स्क्वायर x³ इंटू 3x²। और आप लिखने का तरीका भी सीख जाइए, बहुत कम टीचर आपको सिखाएंगे कि लिखा कैसे जाता है, कि जो कांस्टेंट टर्म्स होता है वो हमेशा आगे लिखा जाएगा, और इसके बाद जो छोटा नंबर होता है उसके बाद, फिर इसके बाद जो बड़े बड़े जैसे अक्षर बढ़ता है उसको बाद में लिखना है, सबसे बड़े को बाद में, तो यानी कि 3, इसके बाद सेक x² और फिर क्या लिखेंगे सेक x³। ठीक है, तो कल से हम लोग इसमें NCERT बुक की पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और आप देख रहे हो इस टाइप के उसमें काफ़ी सवाल आपको मिल रहे होंगे पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो कल से सभी लोग बुक लेके बैठेंगे और कॉपी भी लेके बैठेंगे, ताकि जब मैं क्वेश्चन दूँ आप उसको सॉल्व करिए, तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, ताकि मुझे भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक हमें अवकलन सरल लगे।